नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेजुएटी से संबंधित कुछ नई गाइडलाइन आई है, कुछ नए नियम बनाए गए हैं और कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। वो कौन से बदलाव किए गए हैं, कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, आज की जो वीडियो है उसी टॉपिक पर है। दोस्तों मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहाँ पे होता क्या है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुएटी उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर देना होगा, ना कि जिस उम्र में वो रिटायर होता है। दोस्तों इस केस की सुनवाई माने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस जे मुनीर द्वारा किया जा रहा होता है। विद्वान जस्टिस ने कहा 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिससे किसी भी कर्मचारी को ग्रेजुएटी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, जो उसके पास नहीं है। दोस्तों कर्मचारी को ग्रेजुएटी का अधिकार उसके द्वारा सेवा किए गए वर्षों के नंबर के अनुसार मिलता है। यानी जितना भी वर्ष कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा देता है, किसी डिपार्टमेंट में कहीं जॉब करता है, तो जो ग्रेजुएटी मिलता है उसके वर्षों के गणना के हिसाब से मिलता है, ना कि 60 साल होने के बाद मिलेगा। इस केस में जो याचिकाकर्ता होता है वो सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक था, जिसने 57 साल की उम्र में अपने आप को जॉब से रिटायर करने का विकल्प चुना। सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज में सेवारत शिक्षक के लिए नियम बनाने वाले शासनादेश दिनांक 14/12/2011 के अनुसार यह प्रावधान है कि जो लोग वर्षों की गणना को पूरा नहीं करेंगे वो ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। यानी कि जब तक वह 60 साल की आयु में रिटायर होने का जो विकल्प है उसको नहीं चुनते। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 60 साल की आयु से पहले अपने आप को स्वेच्छा से रिटायर लेना चाहता है, यानी 1-2 साल पहले, तो जो नियम है उसके हिसाब से उसको पेंशन नहीं मिलेगा, यानी कि ग्रेजुएटी उसको नहीं मिलेगी, वो उस ग्रेजुएटी का हकदार नहीं होगा। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। याचिकाकर्ता उक्त जो शासनादेश था उसकी दायरे से बाहर होने के कारण ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं है। याचिकाकर्ता की ग्रेजुएटी के लिए याचिका को अस्वीकार करने के आदेश में तर्क को त्रुटिपूर्ण पाते हुए न्यायालय ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए समय दिया। इसके जवाब में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दिनांक 3/5/2024 को एक ज्ञापन जारी किया। उन्होंने मामले पर पुनर्विचार करने से इनकार करने के लिए संयुक्त निदेशक पेंशन प्रयागराज मंडल द्वारा उठाई गई आपत्ति का हवाला दिया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपना पक्ष दोहराया कि मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद में रिटायर होने का विकल्प चुना है, जिसे उन लोगों से अलग किया जाना चाहिए जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प चुना है। उन शिक्षकों के मामले में भी जिनकी मौत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई है। न्यायालय ने कहा जहां किसी व्यक्ति के पास 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प है, तो इससे उसका ग्रेजुएटी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। न्यायालय ने माना कि ग्रेजुएटी केवल 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले लोगों के लिए ही अधिकार नहीं है। यह कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा की वर्षों नंबर के आधार पर अर्जित की जाती है। न्यायालय ने माना कि संयुक्त निदेशक पेंशन प्रयागराज मंडल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज का तर्क बिना सोचे समझे और सिद्धांत के समझ का था। कर्ता को देने वाले ग्रेजुएटी की स्वीकृति, गणना और स्थानांतरण के लिए परमादेश जारी किया गया था। माने हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संयुक्त निदेशक पेंशन प्रयागराज, संभाग प्रयागराज और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस आदेश का संज्ञान लें और भविष्य में इस तरह की व्याख्या नहीं दोहराएंगे। यदि अधिकारों का कोई समान समूह विचार के लिए उठता है दोस्तों, इसलिए माने हाई कोर्ट द्वारा याचिका जो होती है उसकी अनुमति दी जाती है। दोस्तों इस पूरे केस को सुनने के बाद में
ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी प्राइवेट कर्मचारी हो, खास तौर पर अगर ग्रेजुएटी की बात करते हैं तो ये कोई भी कंपनी नहीं कह सकती है कि आपने 60 वर्ष के बाद ही आपको ग्रेजुएटी का अधिकार मिलेगा। अगर कोई 57 या 58 साल में स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है तो उसका भी ग्रेजुएटी और पेंशन पर पूरा अधिकार होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।